जैसा कि आपने कल वाले भाग में देखा, लाडो की बारात आती है। दूल्हा अचानक से मंडप में खड़ा हो जाता है और स्कूटर की मांग करने लगता है। लड़के के पिताजी एक मोटी रकम मांग करते हैं। फिर एक दिन लाडो अपनी गाय के लिए चारा लेने खेत में जा रही थी। वो देखो, बहुत मटक के चलती थी ये चिड़िया। अच्छा हुआ इसकी बारात वापस चली गई। हाँ भाई मंगलू, इसकी बारात वापस जाने से तो इसकी इज्जत ही चली गई। लाडो चुपचाप वहां से चली जाती है। वह खेत में घास काट ही रही थी। अरे भाई लाडो, तेरी तो बारात ही वापस चली गई। अरे भाई, बारात वापस चली गई तो क्या हुआ? तुम दोनों बाराती, हम तो दूल्हा है ही हैं। अच्छा, तो तुम दूल्हा हो और ये दोनों बाराती। हम्म। हम्म, तो लगता है तुम लोगों की खातिरदारी हमें को करनी पड़ेगी। अच्छा, तो कैसे खातिरदारी करोगी? इतना कहते ही लाडो आओ देखी न ताओ बस उन तीनों पर बरस पड़ी और इन तीनों की इतनी जमकर पिटाई करती है, इतनी जमकर पिटाई करती है कि ये तीनों वहां से भाग जाते हैं। अरे अरे, ये तो झांसी की रानी है। भागो रे भागो रे भागो रे। रुक जा, रुक जा, आज मजा चखाते हैं तुझको। लाडो उनको दूर तक दौड़ाती है और चढ़ के फिर कुटाई करती है उनकी। तभी इधर से एक मुसाफिर जा रहा था। अरे मुझे छोड़ दो। अरे लाडो दीदी, अरे लाडो दीदी छोड़ दो। अरे लाडो दीदी, आपका नाम क्या है? लाडो, लगता है आप किशनगंज की तरफ जा रहे हैं। हाँ। तो चलिए हम आपका सामान उठा देते हैं, आप बहुत थक गए हैं। हाँ हाँ, आइए। मुसाफिर लाडो के ऊपर सारा सामान रख देता है और अपना खाली हाथ आगे आगे चलता है। नेकी करो और गड्ढे में गिरो। वाह, कैसा जमाना आ गया है। ए सुनो तो, कैसा आदमी है, सारा का सारा सामान मेरे ऊपर डाल दिया। जरा तुम भी तो उठाओ। हाँ, आओ 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 आओ। बहुत भारी था। खेत में काम कर रही औरतें लाडो को देखती हैं। बाप रे बाप, इनके माँ बाप ने इनका नाम रखा है लाडो, निर्लज्ज कहेगी। आपका नाम क्या है? मुन्ना, मुन्ना नाम है मेरा। बाप रे बाप, इनका छटक्का भी कम नहीं है। अपने बारातियन का मार मार के भगा दीस। बाबूजी, बाबूजी, मुन्ना भैया आ गए हैं, मुन्ना भैया। पाए लगू चाचा जी। खुश रहो बेटा। कैसे हो? परीक्षा कैसी हुई? परीक्षा तो अच्छी हुई चाचा जी। अरे भाग्यवान, हमारा भतीजा पास होकर आया है। मिठाई ले आओ, मुंह मीठा कराओ। इधर लाडो के पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी। लगता है लाडो के बियाह हमारे चिता जला के रहे। लाडो की माँ। चुप रहिए, ऐसा अशुभ क्यों बोलते हैं? अरे शादी ब्याह तो एक संजोग है जो समय आने पर पूरा होगा। अरे अरे, ये भी कोई संजोग है लाडो की माँ कि बाघ की तरह मुंह फैलाए दहेज खड़ा है। अरे हमारे जैसे गरीब की लड़की दहेज की चौखट पर सर पटक पटक कर मर जाएगी। तब वो न ससुरा पिघली। अपने पास न दहेज रहे और न लाडो की शादी होगी। लाडो की माँ, न शादी होगी। अरे हाँ हाँ, शादी काहे नहीं होई, कैसे न होई। लड़की जब अपना साथी खुद ही खोज ली है तो दहेज भी तो नहीं लगेगा। क्या क्या कह रही हो? हम कुछ समझे नहीं। हम जो तुमसे कह रहे हैं तुम्हें भले न समझ में आए, बाकी गांव समाज को सब समझ में आ रहा है। बुझैली मत बुझाइए, साफ साफ बताइए क्या बात है। तो साफ साफ सुन लो, जाके अमरूद के बगीचे में देख लो, लाडो एक छोरा के साथ आंख मिचौली खेल रही है। क्या? सच? हाँ हाँ, सो रहा नहीं, सच बात है। लाडो के पिताजी बगीचे में पहुंच जाते हैं। लाडो वहां मुन्ना के साथ बैठी थी। लाडो? बाबूजी, तुम? हाँ, हम।
अरे हम तो तुमको नादान बच्ची समझते थे, तुम्हारे ऊपर विश्वास किए और तुम हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात की। चल चल घर। बाबूजी, इसमें लाडो का कोई दोष नहीं है। चुप। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, ऊपर से हमें भला बुरा समझा रहा है। बाबूजी, हमारी बात तो सुनिए बाबूजी। चल हट। क्या सुनी तेरी बात? एक बात कान खोल कर सुन ले। हमारी बेटी का पीछा छोड़ दे और चुपचाप चला जा अपने घर। बाबूजी, आप हमारे प्रेम का अपमान मत करिए। प्रेम की मर्यादा होती है, इज्जत होती है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? गरीब की दौलत तो उसकी इज्जत होती है। कम से कम उसकी इज्जत पे तो डाका मत डालो। हम सच कह रहे हैं बाबूजी। हम लाडो से सच्चा प्रेम करते हैं और उसी से हम शादी करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? तुम गंगा माई की कसम खा के कहो कि तुम हमसे सच कह रहे हो। हाँ बाबूजी, हम गंगा मैया की कसम खा के कहते हैं कि हम एकदम सच बोल रहे हैं। क्या? अरे बउआ, हमारे पास दहेज के नाम पर बस आशीर्वाद है। अगर इससे तुम खुश हो तो बोलो। हम आपके आशीर्वाद से ही खुश रहेंगे बाबूजी। आप विश्वास मानिए, हमको लाडो के सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। इधर मुन्ना के चाचा जी मुन्ना की शादी की बात कहीं और चलाते हैं। तो ठीक है, कल शाम को हम आपका इंतजार करेंगे, ठीक है? क्या? 10 लाख रुपए? ऊपर से गहना जेवर अलग से, उसके ऊपर से स्विफ्ट कार। बहुत दमदार पार्टी लग रही है। अब तो मस्ती ही मस्ती रहेगी। मुन्ना तभी घर आ जाता है और अपने चाचा चाची की बातों को सुन लेता है। अरे भाग्यवान, वो लोग कल ही तिलक चढ़ाने आ रहे हैं। अब तो हमें बहुत जल्दी ही इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, हमें तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन क्यों? जो आप अपने चाचा चाची से बिना बताए हमसे शादी कर रहे हैं, क्या वो इस शादी को मान लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? अरे हमको अपनी जिंदगी का फैसला करने का अधिकार है। अब देखो लाडो, जब तुम शादी करके हमारे घर जाओगी तो वो लोग 1-2 दिन तक गुस्सा रहेंगे, बाद में सब मान जाएंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि जब तुम शादी करके हमारे घर जाओगी तो अपने प्यार और सेवा से सबका मन मोह लोगी। भगवान करे ऐसा ही हो। फिर एक दिन बहुत ही साधारण ढंग से लाडो की शादी हो जाती है। माँ, बेटी, बेटी मायके की अमानत होती है, ससुराल ही उसका घर होता है। मायके से उसकी डोली और ससुराल से उसकी अर्थी उठती है। बेटी, अपने से बड़ों की इज्जत और छोटों को सदा प्यार देना। खाओ अपनी माँ की कसम। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो अपनी माँ का मरा मुंह देखोगी। बेटी, अब तुम बचपना मत करना। अपने सास ससुर को ही अपने माँ बाप समझना बेटी। इस तरह लाडो की विदाई हो जाती है। इधर मुन्ना के चाचा चाची मुन्ना का इंतजार कर रहे थे। बाकी सगाई वाले लोग सब चले गए, लेकिन मुन्ना अभी तक नहीं आया। लो, आ गया। मुन्ना लाडो को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। अच्छा, तो तुमने ये गुल खिलाया? पूरी रात भर छिकाई का इंतजार करते रह गए। वाह बेटा वाह, खानदान का नाम खूब रोशन कर रहे हो। ठीक है, तुमने पूरे समाज के सामने हमको नंगा कर दिया। अरे जीजा जी, आप जो रीति रिवाज और समाज की दुहाई दे रहे हैं वो काम नहीं देगा। जब काम देगा तो अपना मुन्ना ही काम देगा। बुद्धि से काम लें जीजा जी, बुद्धि से। आओ मुन्ना बेटा, आओ आशीर्वाद लो। सुखी रहो, सुखी रहो बहू। बेटा, हमारे मन में एक मलाल था कि हम अपने बेटे की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। बाकी तुमने हमें इस योग्य नहीं समझा। जब हम ऊपर जाएंगे तो भैया को क्या जवाब देंगे? चाचा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए।
हमें तो ये डर था कि आप लोग लाडो को बहू के रूप में स्वीकार करेंगे कि नहीं। बाकी ये हमारी भूल थी। भूल? कैसी भूल? हम तुमको ठीक से समझ नहीं पाए बेटा, तभी तो आज तुमने शादी कर ली। अगर आज तुम्हारी माँ होती तो तुम ऐसा ना करते बेटा, ऐसा ना करते। चाची जी, जो होना था वो तो हो गया, अब और ज्यादा शर्मिंदा मत करिए चाची जी। चलो जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा ही होता है। अब जाओ, जाके खानदानी कंगन लाके बहू को पहना दो। कंगन? कैसा कंगन? अरे वही भाभी वाला, हीरो से जड़ा हुआ कंगन। जाओ, जाकर ले आओ और बहू को पहना दो। जाओ जाओ, बहू को अंदर ले जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है बाबूजी, जब तक हम अपनी भाभी का चांद सा मुखड़ा न देख ले। आइए चलिए भाभी। क्या मुन्ना की इस भूल को उसके चाचा चाची माफ करेंगे या लाडो को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।